हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तराखंड परीक्षा वाणी की सेकंड क्लास, जो कि उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देखेंगे हम इस वीडियो में क्या है। इस वीडियो में जो है, मैंने पिछली जो वीडियो दी थी उसी का पार्ट है ये। तो कुछ क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में हल कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे, तभी हमारा ये जो पहला अध्याय है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, यूकेएसएससी का जो एग्ज़ाम कराएगा वो अब इस बार यूकेपीसीएस कराएगा। तो ये बहुत ही हमारे लिए सुनहरा मौका है कि हम चांस इस बार हम नौकरी पा सकते हैं। तो अच्छे से हम तैयारी करेंगे और परीक्षा वाणी का फटाफट रिवाइज करेंगे। उसके बाद जब हमारा परीक्षा वाणी का रिवीजन हो जाएगा फटाफट, उसके बाद लूसेंट से भी हम कर लेंगे हिंदी का, जितने भी हमारे 20 नंबर की। तो फ़िलहाल अभी फाइनली उसका जो एग्ज़ाम कैलेंडर यूकेपीसीएस देने वाला है वो खुल के अभी आया नहीं है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से हम अपनी वो करेंगे। तो फ़िलहाल हम उत्तराखंड का भी स्टार्ट ही किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि उत्तराखंड का ही देख लेंगे। उसके बाद हिंदी का भी करेंगे, क्योंकि यूकेएसएससी के हिसाब से तो 20 नंबर की हिंदी और 40 का उत्तराखंड दिया गया था। बाकी अदर जीके वगैरह रीजनिंग सब उसी में मिक्स हो जाता था। तो अब फ़िलहाल हम 40 नंबर पे फोकस करेंगे। तो 40 में से हमारे जितने भी आते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे 40 में से 40 लाएँ। तो इसलिए मैं आपको उत्तराखंड का रिवीजन करा रही हूँ। तो उत्तराखंड का पहली वीडियो मैं बना चुकी हूँ आपके लिए, और पहले अध्याय की सेकंड वीडियो मैं आपके लिए आज लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, बना रही हूँ, अब स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट में आपको मेरी वीडियो कैसी लगेगी आप मुझे बता दीजिएगा। और अगर अच्छी लगेगी तो फिर मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊँगी और अच्छे से अच्छे आपकी तैयारी कराऊँगी। और मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अगर आपके साथ धोखा करूँगी तो मैं अपने साथ भी धोखा करूँगी। तो इसलिए ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और पेपर निकालेंगे इस बार। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या खास है। तो खास तो क्या है, वही है क्वेश्चन आंसर। तो देख लेते हैं। सबसे पहले, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले जो हैं वो कौन से हैं। तो वो हैं आपका, इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर बी। तो इसका है आपका चमोली और चंपावत। ठीक है, आंसर हो गया बी, चमोली और चंपावत। ठीक है, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम। ठीक है, सर्वाधिक हो गया चमोली और सबसे कम हो गया चंपावत क्षेत्रफल में। ठीक है, फिर है अगला, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसका क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी, नैनीताल। ठीक है, ये है इसका क्रम, ये क्रम है। तो घटते क्रम के आधार पर जनपद थे क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, फिर है राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए हैं। ठीक है, तो कितनी है एससी के लिए। तो इसमें तो जो 37 का आंसर हो जाता है वो होता है आपका 1 एससी के लिए। ठीक है, 1 हो जाता है इसका आंसर एससी के लिए। लोकसभा सीट सुरक्षित है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, बताइए। तो ये थे क्या, सुरजीत सिंह बरनाला। जो पढ़ने वाले हैं तो उनको पता ही होगा, जो नए जुड़े हैं तो उनके लिए नया क्वेश्चन है ये। सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के पहले राज्यपाल। पंचायतों में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं। ठीक है, तो बताइए कितना दिया गया है। तो ये दिया गया है महिलाओं के लिए कितना, पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। फिर है आपका अगला, राज्य में सेवा में SC ST व OBC को आरक्षण दिया गया है। तो बताइए कितना दिया गया है।
तो ये दिया गया है आपका 19, 4 और 14, ठीक है। 19, 4, 14 ये दिया गया है इसका 19, 4, 14। तो 19 है SC, 4 है ST, 14 है OBC, ठीक है। यह है इसका आंसर। उसके बाद अगला देखेंगे, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो बताइए कितना दिया गया है। तो ये दिया गया है कितना, ये दिया गया है आपका 2 और 10, यानी कि आंसर हो गया आपका क्या, बी। आंसर हो गया बी, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम और सेनानी और राज्य में जो आंदोलनकारी उनके लिए, ठीक है। फिर है, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। तो ये दिया गया है कितना, ये दिया गया है आपका 5 और 3, ठीक है। 5 और 3 यानी कि बी, 5 और 3 खिलाड़ियों और भूतपूर्व सैनिकों को। फिर है अगला, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए, कब किए गए बताइए। तो ये किए गए आपका 1997 में ये बने थे, ठीक है। तीनों अलग अलग उससे निकाल करके ये ज़िले बनाए गए थे, तो 1997 में, ठीक है। ये पूछा ज़रूर है एग्ज़ाम में, कोई भी ज़िला पूछे उसका गठन पूछ ही लेता है, तो ये हमें सारे ज़िले याद रखना है। फिर है, किस ज़िले में सर्वाधिक गांव हैं बताइए। तो सर्वाधिक गांव किस ज़िले में है। तो ये है सर्वाधिक गांव कहाँ पे, ये है आपका सर्वाधिक गांव पौड़ी में, आंसर डी। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है, वो भी पौड़ी में ही है, ठीक है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू की गई थी। तो बताइए, ये की गई थी 1874 में, आंसर हो गया इसका सी, ठीक है। 1874 में जो की गई थी वो पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी। फिर अगला है, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है बताइए, कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या पूछा है, जिलों व तहसीलों में सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, चमोली, ठीक है। ये नहीं है। निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, हरिद्वार और गरुड़, ठीक है। हरिद्वार और गरुड़, आंसर बी। फिर अगला है, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है बताइए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो वो है आपका क्या, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। फिर अगला है, उत्तराखंड में महिला राज्यपाल कौन थी निम्न में से, ठीक है, सबसे पहले। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, मार्गरेट अल्वा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर सी, मार्गरेट अल्वा। अभी आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति के वो हुए थे चुनाव, तो उसमें ये मार्गरेट अल्वा जो थी वो आई थी, ठीक है। तो दोस्तों फिर अगला देखते हैं, उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं आपका आंसर इसका हो जाएगा बी, 12 सदस्य हो सकते हैं इसमें, ठीक है, 12 सदस्य हो सकते हैं। फिर है अगला, फिर अगला है आपका उत्तराखंड विधानसभा। फिर अगला देखते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें जो हैं आरक्षित हैं, तो वो कितनी सीटें हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 2, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, 2 हो जाएगा। फिर है अगला, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो ये थे आपका सुरजीत सिंह बरनाला, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर अगला है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है।
है उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो वो कौन किया जाता है, ये हमने पीछे भी देखा था। तो वो किया जाता है एक उत्तराखंड से एंग्लो इंडियन जो नामित किया जाता है। उत्तराखंड राज्य का एक राजकीय पुष्प है, वो भी सभी को पता होगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो है क्या, ब्रह्म कमल है इसका आंसर। फिर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था, वो कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 मार्च 2016 को, आंसर सी। 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, कौन थे, तो ये थे आपके अशोककांत शरण, हमारे पहले महानिदेशक थे, पुलिस महानिदेशक अशोककांत शरण। ठीक है। फिर उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ, तो ये हुआ 1 जनवरी 2007 को। तो दोस्तों ये थी हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी का सेकंड मतलब अध्याय 1 का जो थी सेकंड वीडियो थी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।